जरा आँख में भर लो पानी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। जिनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कभी चेहरे पर मुस्कान आई तो कभी दिल खुशी से झूम उठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर की, जो भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ था। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिला। लता जी ने अपना पहला पाठ अपने पिता से सीखा था। साल 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान ये केवल 13 साल की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी ये पहचान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू में पतली आवाज की वजह से उन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद लता जी को फिल्म जगत में एक नई पहचान मिली और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। 1948 में गुलाम हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया, जिसमें उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाना गाया, जो लता जी के जीवन का पहला हिट गाना बन गया। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। यही वजह है कि लता जी गुलाम हैदर साहब को अपना गॉडफादर मानती हैं। लता जी का स्वर भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी रहा है। बात है 1962 की, जब भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी जब देश भक्ति के गीतों की बात करता है तो सबसे पहले इसी गीत का उदाहरण दिया जाता है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सुदर्शन न्यूज भी लता दीदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मेरी